ये कहानी एक छोटे से गांव से शुरू होती है। मिट्टी की खुशबू से भरी वो गलियां जहां शाम होते ही चराहों की टिमटमाहट नजर आती थी। इसी गांव में एक लड़की आयशा रहती थी। आयशा के वालिद दिन रात मेहनत करते, मगर घर की हालत कभी बेहतर न हो सकी। माँ कमजोर और बीमार रहती थी और छोटे बहन भाई अक्सर भूख में सो जाते थे। आयशा ने बहुत छोटी उम्र में ये समझ लिया था कि जिंदगी आसान नहीं है, मगर उसके दिल में एक ऐसा राज छुपा था जो उसकी जिंदगी का रुख बदलने वाला था। उसकी आवाज का तोहफा। आयशा जब भी उदास होती तो धीरे धीरे गुमनाना शुरू कर देती। कभी माँ के करीब बैठकर लोरी गाती तो कभी खेतों के किनारे बहते पानी को सुनाती। लेकिन गांव में किसी ने उसे कभी संजीदा न लिया। लोग कहते, गाने से पेट नहीं भरता, ये सब फजूल ख्वाब हैं। मगर आयशा के लिए गाना सिर्फ शौक नहीं था, ये उसका सहारा था। जब दुनिया उसके खिलाफ लगती, वो अपनी आवाज के सहारे सुकून पाती। रात को जब पूरा गांव नींद में डूबा होता तो आयशा अपनी कच्ची छत पर चढ़ जाती। ठंडी हवा चलती, आसमान पर चांदनी फैलती और वो आहिस्ता आहिस्ता गुनगुनाने लगती। उसकी आवाज इतनी सच्ची और नरम थी कि लगता जैसे हवा के झोंके भी रुक कर सुनते हों। वो खुद से कहती, शायद एक दिन कोई मेरी आवाज को सुनेगा, शायद एक दिन मेरा ख्वाब सच हो जाए। किस्मत की दस्तक। एक दिन गांव में एक नया चर्चा शुरू हुआ। शहर से आया एक नौजवान रजा अपने साथ कैमरे और ड्रोन लाया था। वो यूट्यूब के लिए गांव के मनाजिर कैद कर रहा था। बच्चे उसके पीछे पीछे चलते, बड़े हैरत से देखते और सब उसे जदीद जमाने का लड़का कहते। उसी रात जब आयशा हमेशा की तरह छत पर गुनगुना रही थी, रजा का ड्रोन इत्तेफाकन उसके करीब से गुजरा। कैमरे के माइक ने उसकी आवाज रिकॉर्ड कर ली। अगले दिन रजा ने वो रिकॉर्डिंग सुन ली। आवाज इतनी गहरी और दिल को छू लेने वाली थी कि वो हैरान रह गया। उसने सोचा, ये आवाज सिर्फ एक गांव की छत तक महदूद नहीं रह सकती, दुनिया को ये सुनना चाहिए। उसने वो वीडियो एडिट की, हल्की सी मौसीकी शामिल की और यूट्यूब पर अपलोड कर दी। वीडियो का नाम रखा गांव की चांदनी, आयशाज वॉइस। वायरल होने की कहानी। पहले चंद घंटों में ही वीडियो पर हजारों व्यूज आ गए। कमेंट्स में लोग लिखने लगे, ये आवाज दिल को हिला देती है, ऐसा लगता है जैसे किसी ने मेरी रूह को छू लिया हो। ये लड़की कौन है? हमें उसकी कहानी जाननी है। चंद दिनों में वीडियो लाखों व्यूज तक पहुंच गई। आयशा को यकीन ही नहीं आ रहा था। वो जिस आवाज को छुपकर सिर्फ चांद और तारों के लिए सुनाती थी, आज दुनिया भर के लोग उसकी तारीफ कर रहे थे। वीडियो की मकबूलियत देखकर गांव के कुछ लोग आयशा के पास आए और कहा कि अगले हफ्ते होने वाले कल्चरल प्रोग्राम में वो गाए। शुरू में आयशा डर गई। उसे लगा सबके सामने गाना बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर उसने सोचा, अगर मेरी आवाज लाखों दिलों तक पहुंच सकती है तो अपने गांव के सामने क्यों नहीं। प्रोग्राम का दिन आया। आयशा सादा से कपड़ों में स्टेज पर आई। जैसे ही उसने गुमनाना शुरू किया, पूरा हॉल खामोश हो गया। उसकी आवाज में वो जादू था कि लोग सांस रोककर सुनने लगे। गाना खत्म हुआ तो पूरा हॉल तालियों और आंसुओं से गूंज उठा। नई मंजिलें। उसके बाद सब कुछ बदल गया। बड़े शहरों से फोन आने लगे। एक मशहूर म्यूजिक एकेडमी ने उसे स्कॉलरशिप दे दी। आयशा ने न सिर्फ अपनी तालीम जारी रखी, बल्कि अपने वालिदैन और बहन भाइयों के ख्वाब भी पूरे करने लगी। आज उसका नाम हर जुबान पर है। टीवी पर उसके इंटरव्यूज आते हैं, उसके गाने लाखों लोग सुनते हैं। मगर आयशा आज भी कभी कभार अपनी छत पर जाकर चांदनी में वही पुराना गाना गाती है, ताकि उसे याद रहे कि ख्वाब हमेशा छोटी छतों से शुरू होते हैं और एक दिन पूरी दुनिया तक पहुंच जाते हैं। ये कहानी सिर्फ आयशा की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की है जो गुर्बत या हालात की वजह से अपने ख्वाब दफन कर देता है। दुनिया को ये समझना चाहिए कि असल हुनर शहरों के बड़े स्टेजेस पर नहीं, बल्कि छोटी छतों, कच्ची गलियों और खामोश रातों में छुपा होता है।